Hello everyone, once again we are back with our video and I welcome you all to our YouTube channel that is Konark Architecture of Education. आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक चीज़ आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज़ हियर। हम जब तक आपके साथ हैं तब तक आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो आपका रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड GS2 हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर अगर हेल्थ का इशू आ चुका है तो ऑब्वियसली जो भी 2 साल तक हमने फेस किया है दैट इज़ कोरोना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों से पूछा जा सकता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर ये कोरोना के बीच में सारी चीज़ें आई हैं तो बहुत ज़रूरी है कि GS2 में जो आपका हेल्थ का टॉपिक है उसमें आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे। आप लोगों की स्क्रीन्स पे आएगा भी क्वेश्चन और उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। हमारे वीडियो ख़त्म होने से पहले हम उसका जवाब ज़रूर आपको दे के जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैक्सीन एंड एंटीवायरल ड्रग जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडिया या फिर जो भी इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में या फिर जो इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन बनाता है उस प्रोस्पेक्टिव में, और यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and press that bell icon so that you never miss an update. And I am your host कुणाल जैन और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप CDS FCAT किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैक्सीन्स रिसेंटली अप्रूव्ड इन इंडिया। आपको इस स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड, जो कि अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है इंडिया में वैक्सीन। तो जो आपके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूछा गया है कॉर्बीवैक्स टू बी मेड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल कंपनी इज अ नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन। ये जो आपकी कॉर्बीवैक्स वैक्सीन है ये नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है क्या? पहली चीज़ ये नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है। दूसरा स्टेटमेंट, कोवोवैक्स इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका बहुत नाम सुना होगा, पुणे, इज अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? जवाब दे के दिखाइए, इससे पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आपको दिया हुआ है। या तो फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, सेकंड ओनली, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं, या नाइदर वन और नॉट टू, दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन देना है कौन सा सही है। एंड ऑप्शन आपका जो आपकी स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अब इस ही टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और फिर लास्ट में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हमारा टॉपिक है वैक्सीन एंड एंटीवायरल ड्रग के बारे में, और ये पार्ट किसका कवर करता है? प्रीलिम्स एंड GS2 हेल्थ का पार्ट कवर कर रहा है ये इस बार, ठीक है ना। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और क्या सारे की पॉइंट्स होने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करने देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ अप्रूव 2 more COVID-19 वैक्सीन्स एंड द एंटीवायरल ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलन्यू पैरावीर अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। एंटीवायरल ड्रग है, जैसे इस बार आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा फेरापेरावीर का और एंटीवायरल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। ऐसे ही एक एंटीवायरल ड्रग अप्रूव कर रहा है इंडिया जिसका नाम है मॉलन्यू पैरावीर, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपको जिसके भी कोविड में बुखार बहुत ज़्यादा वायरल बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें बहुत आसानी होती है कि वो एंटीवायरल ड्रग के साथ वो वायरल हट सके। करंटली इंडिया यूजेस कोविशील्ड, हम सबको पता है कोविशील्ड यूज़ हुआ है।
कोवैक्सीन यूज़ हुआ है, स्पुतनिक वी यूज़ हुआ है फॉर वैक्सीनेशन। कमेंट सेक्शन में आप ये भी ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपके कौन सा वैक्सीनेशन लगा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी, आपने कौन सा लगवाया है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब जो वैक्सीन इस बार अप्रूव हो रही है इंडिया में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो की पॉइंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके GS2 में काम आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉर्बीवैक्स टू बी मेड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल कंपनी इज अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। जो कॉर्बीवैक्स कंपनी, कॉर्बीवैक्स वैक्सीन है, वो हैदराबाद की एक बायोलॉजिकल कंपनी ने उसको बनाया है, जो कि है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। और जो कोवोवैक्स है, वो मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इज़ अ नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन। तो दो वैक्सीन अब इस बार अप्रूव कर रहा है इंडिया। एक तो आपका प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और एक है नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप GS2 के बारे में बात करेंगे, मेंस का पेपर लिखेंगे तो उसमें, ठीक है। और आपके प्रीलिम्स के पेपर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो कोवोवैक्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय WHO अंडर इट्स इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। जो कोवोवैक्स है वो बहुत जल्दी WHO ने इमरजेंसी यूज़ के लिए लिस्ट कर दिया गया है, सो दैट 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए, फटाफट से प्रायोरिटी पे हो जाए। और जो आपकी एंटीवायरल ड्रग है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, मोलनुपेरावीर, जो कि इंडिया ने अभी अप्रूव किया गया है इंडिया के तहत। तो ये मोलनुपेरावीर जो है, ये भी अप्रूव हो चुका है। जैसे अभी आपने फेरापेरावीर का नाम सुना होगा और बहुत सारे, तो ये भी एंटीवायरल ड्रग, जैसे अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू माइल्ड केसेस में, ये भी अप्रूव हो चुका है। तो कोवैक्स, कॉर्बीवैक्स, कोवैक्स एंड मोलनुपेरावीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मार्क करके चलिएगा, ये GS2 के हेल्थ में पूछा जा सकता है। और जो भी आपके पेपर होने वाले हैं अदर गवर्नमेंट एग्जाम के, उनमें भी पूछा जा सकता है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर ट्रीटिंग एडल्ट्स विथ COVID-19 हु हैज़ हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू डिजीज। अब इस बार हुआ यही है, जो अडल्ट है वो, उनके साथ वो हाई रिस्क पे हैं, ठीक है ना। हाई रिस्क पे, अभी जैसे आपका नए नए म्यूटेशन हो रहे हैं, तो इस वजह से आप नई नई वैक्सीन्स अब आ रही हैं, जिनका जल्दी से जल्दी अप्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और एक नई वैक्सीनेशन जो अप्रूव होने के लिए आने वाली है, वो है पैक्सलोविड। पैक्सलोविड वैक्सीन है, जो कि इंडिया में अभी लॉन्च होने वाली है, अप्रूव होने वाली है, अप्रूव होगी फिर उसके बाद लॉन्च होगी। तो हमने आज 5 वैक्सीन्स, 6 वैक्सीन्स के बारे में पढ़ लिया। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 3 ऐसी वैक्सीन्स जो अभी यूज़ में आ चुकी हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी। और 2 वैक्सीन, कॉर्बीवैक्स एंड कोवोवैक्स। और एक पैक्सलोविड वैक्सीन, जो कि अप्रूव अभी नहीं हुई है, जो आने वाले टाइम में हो जाएगी अप्रूव। इनमें से हमको किस तरीके से याद रखना पड़ेगा? कॉर्बीवैक्स जो वैक्सीन है, ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। और जो कोवोवैक्स वैक्सीन है, ये एक नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आई होप आज आप लोगों को ये वैक्सीन से रिलेटेड, एंटीवायरल ड्रग्स से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS, FCAT, और जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स अगर कहीं से भी पढ़ना है, तो कुनार्क एजुकेशन को जस्ट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। एंड द क्वेश्चन इज सेम, जो आपसे स्टेटमेंट हमने दो पूछे थे। कॉर्बीवैक्स इज टू बी मेड बाय द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई इज अ नॉन नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन, एंड कोवोवैक्स इज अ सीरम इंस्टीट्यूट इज अ प्रोटीन सबमिट वैक्सीन। तो अब अगर किसी ने इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 दिया है, कि बोथ 1 भी सही है एंड 2 भी सही है, उसका आंसर बिल्कुल गलत हो चुका है। इसका आंसर था नाइदर 1 और 2। ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ध्यान से देखोगे तो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। जो कॉर्बीवैक्स वैक्सीन है वो है प्रोटीन सबमिट वैक्सीन, और जो कोवोवैक्स है वो है नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन। बिल्कुल उल्टा लिख दिया है। तो नाइदर 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। एक बार आपको वापस दिखा देते हैं वो स्टेटमेंट। ये देखिए,
ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर रखा था। कॉर्बीवैक्स जो था वो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन था और कोवोवैक्स जो था वो नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और अब सबको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर फोर्थ होने वाला, नाइदर वन और टू। और ये कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन, एंड आई एम योर होस्ट। एंड याद रखेंगे, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज हियर। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। 3 बजे की क्लास और 6 बजे की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कुनार्क एजुकेशन से ही पढ़ना है। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।